ब्लैक होल का नाम सुनते ही हम सबके मन में एक अनंत जिज्ञासा झलकती है कि क्या है ये ब्लैक होल, दिखता कैसे होगा, इसमें ऐसा क्या है जो पलक झपकते ही सब कुछ अपने अंदर समेट सकता है। ब्रह्मांडीय वस्तुओं के चमत्कारों में से एक है ब्लैक होल, जिसे हमारे सामान्य ज्ञान से आंकना असंभव है। फिर भी कोशिश करने में हर्ज क्या है। तो आइए दोस्तों, आज हम कोशिश करते हैं जानने का कि ब्लैक होल है क्या। ब्लैक होल, जिसे हिंदी में कृष्ण विवर कहा जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का ऐसा जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। प्रकाश अब तक का सबसे तेज ज्ञात तत्व है। वो प्रकाश भी ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से इसका नाम ब्लैक होल है। ब्लैक होल नॉर्मली दिखता नहीं है। जो दिखता है वो उसका चारों ओर की सीमाएं हैं, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। और ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि जहां ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है, उसमें प्रवेश किया गया कोई भी चीज़ कभी वापस लौट के नहीं आ पाते। ब्लैक होल के केंद्र में स्थान और समय आपस में इतना घुमावदार हो जाता है कि फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं कर पाता। 20वीं शताब्दी तक ब्लैक होल के बारे में आमतौर पे लोगों को कुछ भी पता नहीं था। इस खोज की नींव करीब 100 साल पहले रखी गई थी, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा मॉडर्न ग्रेविटेशनल फिजिक्स इक्वेशन या आधुनिक गुरुत्वाकर्षण भौतिकी समीकरण प्रकाशित हुआ था। 1915 में पहली बार जनरल रिलेटिविटी थ्योरी या सापेक्षता के साधारण सिद्धांत ब्रह्मांड के स्थान और समय की परिप्रेक्ष्यता से गुरुत्वाकर्षण के तत्व को समझाया था। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी इक्वेशन तैयार करने के कुछ महीनों बाद जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल शेयरशील की गणना के हिसाब से अगर कोई वस्तु पर्याप्त सघन है तो ये एक स्पेस टाइम, जो एक इकाई के हिसाब से परिचित है, वो एक तल यानी कि बॉटम तैयार करेगा। जिस तल के निर्दिष्ट त्रिज्या के अंदर एक स्थान, जो इवेंट होराइजन के नाम से परिचित है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा सब कुछ अपने अंदर समेट लेगा। जैसे ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है, प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता। अब आते हैं ब्लैक होल के प्रकार में। ब्रह्मांड में इतने सारे ब्लैक होल हैं जो साइंटिस्टों के कल्पना से परे है। साइंटिस्टों ने विभिन्न प्रकार ब्लैक होल के बारे में उनका विचार व्यक्त किया है। एक ब्लैक होल का द्रव्यमान और आकार ये निर्धारित करता है कि ये किस तरह का ब्लैक होल है। मिनिएचर ब्लैक होल को आदिम ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के ब्लैक होल एक परमाणु जितना ही छोटा होता है, पर एक विशाल द्रव्यमान से तैयार होता है। स्टेलर ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना बड़ा हो सकता है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों स्टेलर ब्लैक होल होते हैं। जब एक बड़े स्टार कोलैप्स हो जाता है, आमतौर पर तभी स्टेलर ब्लैक होल बनते हैं। सबसे बड़े ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इस तरह के ब्लैक होल की द्रव्यमान कई लाख सूर्य के द्रव्यमान के समान है और सूर्यमंडल की डायमीटर जैसा एक गेंद के अंदर रह सकता है। वैज्ञानिक तत्व से पता चलता है कि हर बड़े गैलेक्सी के केंद्र में कम से कम एक सुपरमैसिव ब्लैक होल रहता है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सुपरमैसिव ब्लैक होल का नाम है सैजिटेरियस ए। माना जाता है कि शुरुआती ब्लैक होल बिग बैंग के बाद ही बना था। एक शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स जो ब्लैक होल के केंद्र में सारे प्रकाश अपने अंदर समेट सकता है, जिसके वजह से ब्लैक होल देखा नहीं जाता। पर जो भी हो, आखिरकार वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल दिखने में सफल हुए हैं।
भयानक उस सुपर मैसिव ब्लैक होल का पहला तस्वीर उन सब ने कैद किया है। इस लौकिक आश्चर्य की सबसे प्रतीक्षित छवि मेसियर 87 की केंद्र में स्थित ब्लैक होल का है, जो 54 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। नई तस्वीर इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप से ली गई, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ 10 रेडियो टेलीस्कोप की नेटवर्क और एक रिसीवर जो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव के साथ संयुक्त है। ये तस्वीर ब्लैक होल की चारों ओर की प्रकाश और अंधेरे की सीमाओं को दर्शाता है। 2017 की अप्रैल में 4 महादेशों के इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर्सों ने सुपरमैसिव ब्लैक होल ऑब्जर्वेशन के लिए मेसियर 87 और मिल्की वे गैलेक्सी को चुना था। इस ऑब्जर्वेशन को चलाने के लिए साइंटिस्टों को खराब मौसम के साथ साथ और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पृथ्वी के वायुमंडल से बचने के लिए उन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे 3 माइल ऊंचे पर्वत पर चढ़े। उसके बाद 2 साल तक अपने हार्ड वर्क से शार्कलोड के हर तत्व को विश्लेषण किया। आखिर में करीब 1 अरब स्टिमुलेशन के रिजल्ट के साथ अपना ऑब्जर्वेशन मिलाने के बाद ब्लैक होल देख पाए, जिसके वजह से दुनिया के सामने एक अनंत ज्ञान की क्षितिज खोल गए। कॉस्मोलॉजी में ब्लैक होल एक आश्चर्य की विषय है। अभी तक ब्लैक होल के बारे में हमें बहुत कुछ पता नहीं है। इसे लेके साइंटिस्टों में हर वक्त रिसर्च चल रहा है। उम्मीद है एक दिन हम उनके रिसर्च के आधार पर ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे और देख भी पाएंगे। क्या सूर्य भी एक दिन ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा? क्या ब्लैक होल पृथ्वी को भी अपने अंदर समेट सकता है? इस बारे में विस्तारित रूप से कॉग्निटिव वर्ल्ड्स की किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए कॉग्निटिव वर्ल्ड्स। थैंक यू।